समुद्र के तट पर खड़े होकर जब हनुमान ने आकाश की ओर दृष्टि डाली तो उनके मन में कोई भय नहीं था। सामने अथाह समुद्र था जिसकी लहरें मानो आकाश से बातें कर रही थीं। वायु तीव्र थी, बादल घिर रहे थे, पर हनुमान का हृदय स्थिर था। उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, ये शरीर आपका है, ये शक्ति आपकी है और ये कार्य भी आपका ही है। क्षण भर में हनुमान ने पर्वत समान विशाल रूप धारण किया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा और अगले ही पल वे समुद्र के ऊपर से वेग पूर्वक उड़ चले। नीचे विशाल लहरें उठ रही थीं, ऊपर आकाश में बादल दौड़ रहे थे। ये उड़ान केवल शारीरिक नहीं थी, ये भक्ति, संकल्प और विश्वास की उड़ान थी। कुछ समय बाद समुद्र में हलचल होने लगी, लहरें तेज हो गईं और तभी समुद्र के गर्भ से एक विशाल स्वर्णिम पर्वत बाहर निकला। ये पर्वत था मैनाक, जिसे देवताओं ने हनुमान की परीक्षा और सम्मान के लिए भेजा था। मैनाक ने मधुर स्वर में कहा, वीर हनुमान, तुमने बहुत लंबी उड़ान भरी है, कुछ समय मेरे ऊपर विश्राम कर लो। हनुमान ने विनम्रता से मैनाक को प्रणाम किया और बोले, हे देव, आपकी कृपा मेरे लिए सौभाग्य है, परंतु मैं राम काज के लिए निकला हूं। जब तक माता सीता का पता न लगा लूं, तब तक विश्राम मेरे लिए संभव नहीं। हनुमान की ये वाणी सुनकर मैनाक अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम धन्य हो हनुमान, तुम्हारी भक्ति और अनुशासन तुम्हें अवश्य सफलता दिलाएंगे। ये कहकर मैनाक पुनः समुद्र में समा गया और हनुमान और अधिक वेग से आगे बढ़ चले। कुछ दूर जाने पर आकाश का वातावरण बदल गया, बादल घिर आए, दिशाएं गंभीर हो गईं और तभी आकाश में एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। ये थी सुरसा, नागों की माता। देवताओं ने उन्हें हनुमान की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। सुरसा ने गंभीर स्वर में कहा, हे हनुमान, देवताओं के वरदान से मुझे तुम्हें रोकने का आदेश मिला है। मेरे मुख में प्रवेश किए बिना तुम आगे नहीं जा सकते। हनुमान ने शांत भाव से उत्तर दिया, माता, मैं आपका सम्मान करता हूं, परंतु मुझे राम कार्य शीघ्र पूर्ण करना है। सुरसा ने अपना मुख विशाल कर लिया, हनुमान ने भी अपना आकार बढ़ाया। सुरसा ने मुख और बड़ा किया, हनुमान और विशाल रूप धारण कर लिया। ये दृश्य देवताओं के लिए भी आश्चर्यजनक था। तभी हनुमान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने क्षण भर में अपना आकार छोटा कर लिया और सुरसा के मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा हनुमान की चतुराई, विनम्रता और समझ से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्र, तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। हनुमान आगे उड़ान भरी, पर परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई थीं। समुद्र से एक और भयानक शक्ति उभरी, सिंहिका। उसकी विशेष शक्ति थी छाया पकड़ना। उसने हनुमान की छाया को पकड़ लिया, जिससे हनुमान की गति रुक गई। स्थिति गंभीर थी, पर हनुमान घबराए नहीं। उन्होंने अपने बल और बुद्धि का प्रयोग किया और सिंहिका का अंत कर दिया। ये विजय बल से अधिक विवेक की थी। अब लंका अधिक दूर नहीं थी। क्षितिज पर स्वर्णिम आभा दिखाई देने लगी। रावण की नगरी लंका अपने वैभव और ऐश्वर्य के साथ सामने थी। हनुमान ने मन में विचार किया, ये स्थान शत्रु का है, यहां बल से नहीं बुद्धि से कार्य करना होगा। उन्होंने अपने विशाल रूप को त्याग कर अत्यंत छोटा, सूक्ष्म रूप धारण किया। रात्रि का समय था। लंका स्वर्ण महलों, ऊंचे प्रासादों और चमकते द्वारों से सजी हुई थी, पर हनुमान के लिए ये सब अर्थहीन था। उनके हृदय में केवल माता सीता का स्मरण था। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी पहरा दे रही थी। उसने हनुमान को रोका। हनुमान ने उससे संवाद किया और आवश्यकता पड़ने पर उसे पराजित कर लंका में प्रवेश किया। लंकिनी ने भयभीत होकर कहा, आज से लंका का पतन निश्चित है। लंका के भीतर प्रवेश करते ही हनुमान ने चारों ओर दृष्टि डाली। वैभव, ऐश्वर्य और अहंकार से भरी ये नगरी भीतर से खोखली प्रतीत हो रही थी। हनुमान ने एक एक भवन, एक एक महल को देखा, पर माता सीता कहीं दिखाई नहीं दी। अंततः उन्होंने मन ही मन भगवान राम का नाम लिया और कहा, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। उनका हृदय उन्हें अशोक वाटिका की ओर खींच रहा था। वहीं वो पवित्र स्थान था जहां आगे चलकर भक्ति, साहस, करुणा और धर्म का सबसे महान दृश्य रचा जाना था। यहीं से हनुमान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ होता है।